Good morning, all of you. Myself, Dr. Dharmeet Gujar, Assistant Professor in Geography, Department Geography, MSc College, भरतपुर। आज हम राजस्थान का भूगोल विषय से जो हमारे बी पार्ट प्रथम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, उसमें राजस्थान का इरिगेशन का आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जैसा हम अभी तक पूर्व में देख आए कि राजस्थान का भौगोलिक जो स्थिति है, राजस्थान की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, राजस्थान की फिजियोग्राफी डिविजन्स हैं, राजस्थान की क्लाइमेट है, राजस्थान की सोइल है, राजस्थान की वेजिटेबल है, ये आपस में इंटरेक्ट जुड़ी हुई है। जैसे जहाँ की जलवायु होगी वैसी वहाँ की मिट्टी होगी, जैसी वहाँ की मिट्टी और जलवायु होगी वैसी वहाँ की वनस्पति होगी, जैसी वहाँ की वनस्पति जलवायु मिट्टी होगी वैसी वहाँ की धरातलीय या जो कहें कि भूमि की मतलब संरचना बनेगी, और उसी प्रकार की वहाँ पे कृषि होगी। और जब कृषि होगी तो उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ने के लिए भी वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है, वहाँ की जियोलॉजिकल स्थिति है, उसके आधार पर हम यहाँ पे विभक्त करते हैं। अब देखते हैं कि कुल जो कृषि, जैसे राजस्थान का जो है वो लगभग 2/3 भाग राजस्थान में कृषि की जाती है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि राजस्थान सर्वविदित है। राजस्थान में जो वर्षा की जो असमानताएँ हैं, अनियमितताएँ हैं, विभिन्नताएँ हैं, विषमताएँ हैं, और उसमें जो उसकी जो एक कंस्टेंटी नहीं, मतलब उसकी जो सततता नहीं होती है राजस्थान में ना, और वर्षा के दिनों की मात्रा बहुत कम है। तो ये सब कारण हैं राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में जो सिंचाई की आवश्यकता हमें अति आवश्यक होती है। और साथ ही राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें अधिक वर्षा होती है, फिर कम वर्षा होती है, जिसमें मैदानी और पठारी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, अरावली श्रेणी पर वर्षा कम होती है, और चुथार का जो मरुस्थल है उसमें वर्षा बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, जो कि यहाँ की वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार भारत के कुल क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र का 9.2 भाग राजस्थान में है, और कुल जिस संपूर्ण देश की जो कृषि योग्य जो भाग है उसमें 11% है। इस प्रकार चंबल के अलावा राजस्थान में कोई भी ऐसी सदाबहानी नदी नहीं है जो सदैव वर्षा की स्थिति उसमें रहे, या जो सदा नीरा से युक्त रहे, सदैव नीर वाली जो जल वाली नदी है, जो सदाबहानी नदी है, वो एकमात्र नदी चंबल नदी राजस्थान में। राजस्थान के जो कुल क्षेत्र है, जैसे सिंचित क्षेत्र है, और सर्वाधिक श्रीगंगानगर और सबसे कम राजसमंद जिले में पाया जाता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि यहाँ पे नहरों का जाल अधिक है, और नहरों से जो जैसे जो सिंचाई है वो उसकी वजह से यहाँ पे सिंचाई अधिक हो गई। और साथ ही जैसे देखते हैं कि पश्चिम में अंतर्गत सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है फसल में, वह गेहूँ सबसे अधिक सिंचाई होती है गेहूँ की। साथ ही जो जो कहते हैं ना कि शुद्ध सरसों कपास, यानी कि गेहूँ, सरसों और कपास, ये अधिक सिंचाई वाली फसलें हैं जिनमें सिंचाई की मात्रा अधिक होती है या उनकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे कम जो सिंचाई वाले जो ज़िले या क्षेत्र हैं, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ज़िले, ठीक है ना, ये जो पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल के ज़िले। साथ ही जो राज्य की जो सिंचाई के जो साधन हैं, सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र जैसे जो कृषि जो क्षेत्र है वो बाड़मेर, कम है वो राजसमंद जिले। देखिए, एक नई चीज़ है कि राजसमंद जो है वो एक पठारी और अति दुर्गम्य पहाड़ पर्वतों वाला क्षेत्र है, जिसमें वहाँ की जो कृषि क्षेत्र बहुत कम है। जबकि जो बाड़मेर है वहाँ कृषि क्षेत्र अधिक है, रेतीला मैदान है, लेकिन कृषि वहाँ पे की जा सकती है। साथ जो राजस्थान में जो सिंचाई की जो साधन है उनमें सबसे जो अधिक है कुएँ और नलकूप है ना, लगभग 70%, और ये सबसे अधिक जयपुर में इनकी सिंचाई की जाती है। फिर है नहरें जो 27.1% है, जो श्रीगंगानगर ज़िले में, जिसमें इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर प्रमुख है। साथ ही तालाब यानी कि 1.2%, जो कि भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है, और अन्य में जो है 1.4 है, जैसे अन्य में जैसे एनीकट हैं, छोटे छोटे कुई हैं, टाँके हैं इत्यादि से। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा जिलों में जो एनीकटों का निर्माण करके छोटे छोटे स्तर पर सिंचाई की जाती है ना,
इसमें जोड़ पद्धति जो है वो बहुत ही कारगर है। छोटे छोटे एनीकट को रोक लेते हैं, जोड़ बना लेते हैं जिनको स्थानीय भाषा में जोड़ कहते हैं, और ये सिंचाई के लिए बहुत ही कारगर यहाँ पे साबित होता है। राजस्थान में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का जो काम है वो मैक्सिस पुरस्कार जैसे जल मैन या जल आदमी या वाटर मैन जो कि राजेंद्र सिंह ने किया है थानागाजी क्षेत्र के आसपास, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसके उपलक्ष्य में उसको मैक्सिस पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्तमान पड़ोसी राज्यों की भी स्थिति ऐसी कुछ है, क्योंकि राजस्थान में जो पूर्वी भाग के जो कुओं जो जैसे कुओं द्वारा जो सिंचाई के लिए जो उपयुक्त क्यों है जल स्तर इसमें, क्योंकि जो राजस्थान की जो पूर्वी ज़िले हैं जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक है ना, इनमें कुओं से क्यों होते, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है वह है 6 से 12 मीटर गहराई पर जल का मिलना। इनकी भूजल की स्थिति वहाँ पे अच्छी है, ऊपर ही भूजल पाया जाता है। साथ ही इसके जो पश्चिमी भाग है जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पे 60 से 50 मीटर गहराई पर जल मिलता है। भूमिगत जल की जो उपलब्धता जो शैल समूह और इसकी जल स्तर पर विशेषताओं का कैसे निर्भर करती है, तो अब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो जैसे कोटा, झालावाड़, बूंदी और साथ ही 12 ज़िले में जो विंध्य समूह तथा जोधपुर, नागौर ज़िले में मारवाड़ महासमूह की जो स्टैंडर्ड जो चूने के पत्थर वाले शैल समूह में पारगम्य अधिक होते हैं। इन कारण भूमिगत जल के व्यापक भंडार होते हैं। यानी कि जो यूँ कहें कि मारवाड़ महासमूह या जो चूने की युक्त जो वो है उनमें जल की क्षमता अधिक है। जोधपुर ज़िले के जो बिलाड़ा और बोरुंड क्षेत्र है ना, जो होशिया, इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की प्राप्ति अधिक हो रही है। और साथ ही जोधपुर ज़िले के साथ जैसे जैसलमेर का जो लाठी सीरीज है उसमें भी जैसे जो है वह एक अच्छी स्थिति में जैसे जो सैंडस्टोन जो है शैल समूह है उनमें भूजल की स्थिति पाई जाती है। जैसलमेर में लाठी, चंदन, डावला और जिससे जो भूमिगत जल है प्राप्ति के अनेक स्तूप या नलकूप पाए जाते हैं। चंदन नलकूप जैसलमेर से 48 किलोमीटर पूर्व में स्थित मीठे पानी की नलकूप है जो कि 207 मीटर की गहराई की लगभग 2,70,300 लीटर जल प्राप्ति हो रही है। इसे थार का गड़ा भी कहते हैं। थार का गड़ा किसे कहते हैं? नलकूप चंदन। कहाँ पे? जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान भूमिगत जल संसाधनों का अधिक विकास हुआ। इसका कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की अल्पमात्रा, अनिश्चितता वितरण, वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च होने से भूमिगत जल का पुनर्भरण पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम होता है। जैसे हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में अधिक तापमान के कारण वहाँ पे जो है उष्ण स्थिति है, वहाँ पे जो वायु है वो गर्म है, इसलिए वहाँ पे जो वाष्पन है जल का वो अधिक होता है। पेड़ पौधे उनका भी वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, इस कारण यहाँ पे जो जल है वो कम है और पूरी राजस्थान में तुलनात्मक रूप से इसकी स्थिति विपरीत है ना। अब जब हम देखते हैं भूमिगत जल की जो उपलब्धता है वो विभिन्न श्रेणियों में या यूँ कहें कि हम विभिन्न स्थिति में वो करते हैं। उन क्षेत्रों में जैसे तीन कैटेगरी में आते हैं। जैसे मुख्य तो इसको हम 4 कैटेगरी लेते हैं। जैसे वाइट कैटेगरी जो 25 से कम तक होते हैं, फिर ग्रे कैटेगरी जो 65 से 75 तक होती है ना, 25 से 75 तक होती है। उसके बाद में ग्रे है, ग्रे का जैसे जो डार्क है जो 75 से 100 तक है। और एक ओवर एक्सप्लॉइटेड जो जोन होता है वो होता है 100 से, जैसे वो बिल्कुल टोटली वो कोलैप्स्ड होता है, टोटली वो नुकसानदायक होता है, वहाँ पे जल की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी होती है। इस प्रकार जो चट्टानी जो शैल समूह वाले क्षेत्र हैं जैसे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जो यहाँ पे क्या है नलकूपों के ऊपर स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानों की संरचना है वो कठोर है और चट्टानें जो प्राचीन है, इसलिए यहाँ पे जो जल की जो भूगर्भ जल की स्थिति वो ठीक नहीं है। राजस्थान दक्षिणी पूर्वी भागों में जो मुख्यतः तथा जो कहते हैं कि तालाब पर आधारित, और इसमें यहाँ पर जो मुख्य कारण है वह है पथरीली भूमि का पाए। राजस्थान का जैसे भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो ज़िले ऐसे ज़िले हैं जो पठारी हैं, पर्वतीय हैं, चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए ज़िले हैं, तो यहाँ पे
जो वर्षा का जल है वो पर्वतों से जो रिस के आके और एक तालाबों के रूप में जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे मतलब चट्टानें उसकी कठोर होती है नीचे से, जिससे जल नीचे रिस के भूमिगत नहीं हो पाता और साल पर्यंत वर्ष पर्यंत हो रहता है, जिसमें पेयजल, कृषि कार्य, पशुधन पेयजल इत्यादि में इसका उपयोग कर लिया जाता है और यहाँ पे सिंचाई अधिक होती है तालाबों के माध्यम से। फिर अरावली व मेवात जो मेवाती क्षेत्र है, वर्षा की प्रकृति तथा अन्य प्रकार दशाएँ यहाँ पर निर्माण में अनेक जैसे नक्शे पर वो प्रतिकूल है। नहरों के लिए वर्षा की मात्रा वर्षा ऋतु तक सीमित रहती है। मिट्टी हल्की है ना, इसके अंदर रेतीली पाई जाती है भाग। मेवाड़ी क्षेत्र में तापक्रम ऊंचे जिसमें जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो नहरों द्वारा सिंचाई है वो भी कम पाई जाती है, क्योंकि तापमान इसमें मुख्य कारण है। तापमान के कारण यहाँ जो उसका खिंचाव होता है वो कम होता है। राजस्थान में जो सिंचाई की जो आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे अच्छा बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि यहाँ वर्षा की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वर्षा की अनिश्चितता है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कभी जल्दी आ रही है कभी बाद में आ रही है। वर्षा की अनियमितताएँ, इर्रेगुलरिटी है, जैसे मान लो 2 महीने पहले हो गई, 10 दिन बाद में नहीं हुई, उसके बाद फसल बो दी, फिर बारिश ही नहीं, फसल जल गई, फिर बारिश हो गई, फिर फसल बोई, तो ये अनियमितताएँ। मानसून की जो विशेष वर्षा एक सीमित है, सिर्फ मानसून में ही वर्षा मुख्य रूप से होती है ना। सूखा रोकने के लिए या जनसंख्या के जो जो विभिन्न प्रकार के जो निरंतर वृद्धि हो रही है ना, कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। मानसून का जो जिसको कहते हैं ना कि एक आकस्मिक समापन हो जाना, नित्यवाहिनी नदियों का अभाव, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन का या हेर फेर नहीं करना, ये इत्यादि चीज़ों की वजह से इनमें आवश्यकता सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला जो हमारा जैसे अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संसाधन कितने वर्षों में कितना रखा जाए। सतही या दरातलीय जल संसाधन कुल सतही जल जो है 63 करोड़ घन मीटर है। औसत वर्षा 57.51। तालाब, नदियों आदि भूमिगत जल संसाधन 782 करोड़ जल सतही क्षेत्र के रूप में भूमि में पहचाना जाता है। शुष्क प्रदेश में 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, पश्चिम भाग में कम, जहाँ राजस्थान भूमिगत जल 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो राजस्थान की जो वर्षा है वह 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है राजस्थान में 2 भागों में विभाग करती है। लेकिन राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको जब उन्हें 2 भागों में विभक्त करते हैं हम, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वहाँ पे, समवर्षा रेखा है वहाँ पे हमें विभक्त करती है, इसलिए बहुत ही कम वर्षा की स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। राजस्थान की जब हम ये बात करते हैं तो इस तरीके से जो है वो एक बड़ी जो